बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सऊदी अरेबिया की गैर मुल्कियों से रिलेटेड जितनी भी खबरें आती हैं हम आपके साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले जितने भी हमारे गैर मुल्की भाई जो सऊदी अरेबिया में टैक्सी यानी लेमोजिन चलाते हैं, तो सऊदी अरेबिया की ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरेबिया के तमाम रीजन्स में आज 13 मार्च बरोज़ इतवार से ऑटोमेटिक चलाने वाला सिस्टम शुरू कर दिया गया है। नाजरीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने के लिए टैक्सी के परमिट की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाएगी, जिसमें ऐसी टैक्सियों का ऑटोमेटिक चलान किया जाएगा जिनके ड्राइवर बगैर रोड परमिट के गाड़ी चला रहे होंगे या जिनका परमिट एक्सपायर या कैंसिल किया गया होगा। नाजरीन, ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए गाड़ियों की नंबर प्लेट के ज़रिए टैक्सियों के रिकॉर्ड और खिलाफ वर्जियों पर फौरी चलान किए जाएंगे। एक और ख़बर के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए अम्यून की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि नाजरीन अब किसी भी मुल्क से उम्रे की अदायगी के लिए फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हरमैन शरीफैन ने अम्यून की शर्त ख़त्म कर दी है। तो लिहाजा नाजरीन अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी उम्र के अफराद सऊदी अरेबिया में उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए आ सकते हैं। वाज़िया रहे नाजरीन, मुमलिकत में रहने वाले मुकीम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए लाजमी है कि वो तवक्कलना और हतमन्ना ऐप से उम्रा परमिट हासिल करें। तवक्कलना ऐप पर इजाज़त हासिल करने के लिए अम्यून होना लाजमी है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अहमद अल राजी ने कहा है कि खाने पीने की अशिया ज़ाया ना करें और सब लोग इस नेमत की कदर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्जियां और फल रियाज में ज़ाया होते हैं। सब्जियों और फलों को ज़ाया होने से बचाने के लिए खराज सेंटर बनाए गए हैं, ताकि एक तरफ तो खाने पीने की अशिया को ज़ाया होने से बचाया जाए और दूसरी जानिब ग़िज़ाई अशिया ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जा सके। और सबसे ज़्यादा रियाज में इस हवाले से काम हो रहा है। नाजरीन, सऊदी वज़ारत दाखिला की तरफ से कहा गया है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान 13,360 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अकामा कवानीन और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी कि ऐसे गैर मुल्की जिनके पास अकामा नहीं था, हरूब वाले या फिर अपने कफील या कंपनी से भागकर बाहर काम कर रहे थे, उन्हें पकड़ा जा रहा है। तो नाजरीन, सबसे अहम बात, जो गैर मुल्की ऐसे खिलाफ वर्जी की सूरत में पकड़े जाते हैं उन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया जाता है और फिर ऐसे अफराद किसी भी नए वीज़े पर सऊदी अरेबिया मुलाजमत करने नहीं आ सकते। उन्हें सारी ज़िंदगी के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे अफराद सिर्फ उम्रा और हज की अदायगी के लिए ही आ सकते हैं। नाजरीन, इसके अलावा सऊदी अरेबिया में ऑनलाइन अदायगी के रुझान में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, डिजिटल कम्युनिकेशन अदारे ने कहा है कि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ऑनलाइन अदायगी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में वज़ारत दाखिला ने मुख्तलिफ अफराद की सज़ाए मौत पर अमल दरामद का ऐलान किया है, जिसमें दाइश और अलकायदा के अरकान शामिल हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सज़ाए मौत पाने वालों में सऊदी और यमनी शहरी शामिल हैं, जो वतन अजीज़ के खिलाफ गुमराह कुन सोच और मनहरफ नज़रियात के हामिल थे और उनके हाथ मासूम और बेगुनाह लोगों के खून से आलूदा थे। नाजरीन, सज़ाए मौत में शामिल 2 जुड़वा सऊदी भाई जिनकी दरिंदगी से उनके अपने वालिदैन भी महफूज न रह सके और 2016 में अपनी वालदा, वालद और 22 साला सगे भाई को तेज़धार आले से कत्ल किया था। इन दोनों भाइयों को भी हफ्ते को सज़ाए मौत के हुक्म पर अमल दरामद किया गया है। तो लिहाजा नाजरीन, अगर आप मुमलिकत में मौजूद हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।